नमस्कार भाइयों और बहनों। कल मैंने कुंडली का ज्ञान देने के उद्देश्य से एक वीडियो अपने इस चैनल पर अपलोड किया था और उस पर हमारे एक दर्शक ने इतना उपयुक्त सवाल पूछा कि जो वीडियो मैंने सोचा था कि थोड़े समय उपरांत बनाऊंगा वो अब मैं अभी बना रहा हूं, क्योंकि उनका सवाल मेरे मन के भी बहुत करीब है। और उनके सवाल का जो सार है वो ये है कि आपदाओं के समय क्या सबकी कुंडलियों में एक जैसा योग होता है मृत्यु का। मेरे प्यारे श्रोतागण, आप ये समझ लीजिए कि यह सारा ब्रह्मांड एक एनर्जी फॉर्म है जो कि डिफरेंट टाइप ऑफ एनर्जी से मिलकर बना हुआ है और हर प्राणी उस निराकार परम ब्रह्म का ही एक स्वरूप है। हर इंसान का मन बड़ा ही पावरफुल होता है। वो हमेशा कल्पना करता है, चिंतन करता है और स्मृतियां बनाता है। हमारा मन इतना पावरफुल होता है कि वो कुछ भी कर सकता है। अगर आपने एडगर केसी के बारे में सुना हो तो वो सिर्फ अपनी कल्पना मात्र से लोगों के अंदर छिपी हुई मेडिकल प्रॉब्लम्स को बता देता था। उसने दुनिया के 2012 में समाप्त होने और प्रलय जैसे इवेंट्स के होने का विवरण भी दिया था, बिल्कुल वैसे ही जैसे नास्ट्रेदामस और माया सभ्यता के लोगों ने किया था। केसी की कई सारी भविष्यवाणियां 100% सत्य हुई, जैसे कि वर्ल्ड वॉर 1, वर्ल्ड वॉर 2। उसने यहाँ तक बताया था कि इन तिथियों में कुछ बड़ा हो घटेगा और वैसा ही हुआ। लेकिन हमारी पृथ्वी 2012 में समाप्त नहीं हुई, क्योंकि हमारी कलेक्टिव कॉन्शियसनेस में वो पावर है जो बड़े बड़े इवेंट्स को पलट कर रख दे। हम अपने आध्यात्मिक प्रयासों से कुछ भी बदल सकते हैं। वैदिक एस्ट्रोलॉजी के अनुसार गुरु बृहस्पति और शनिदेव के कंजंक्शन से काफ़ी अप्रिय घटनाएं घटती हैं, जैसे सूखा पड़ना, अर्थक्वेक्स आना, फ्लड्स आना, सिविलाइजेशंस का समाप्त होना या दुनिया में कोई बड़ा बदलाव होना। और ये सब ज्योतिष गणनाओं में जांचा और परखा भी हुआ है। ऐसे ही नास्ट्रेदामस जैसे भविष्यवक्ताओं ने काफ़ी ऐसी प्रोफेसीज भी की जो आगे चलकर सब सच साबित हुई। यहाँ तक कि उन्होंने हिरोशिमा और नागासाकी की बॉम्बिंग्स के बारे में भी भविष्यवाणी की थी। उन्होंने तो अपनी उस समय की जानकारी के हिसाब से रेडिएशन सिकनेस को एक प्लेग से कंपेयर किया था। एस्ट्रोलॉजी आपको योगों के बारे में बताता है कि कब कौन सा योग प्रभावशाली होगा। अगर आपकी कुंडली में राजा बनने का योग है, लेकिन अगर आप कर्म नहीं करेंगे तो शायद आप राजा कभी ना बन पाए। इसलिए हमारा जीवन हमेशा कर्म प्रधान रहता है और दूसरों के कर्मों से भी प्रभावित होता है। अगर मैं स्ट्रिंग थ्योरी की बात करूं तो वो हमारे आदि शंकराचार्य की मायावाद थ्योरी से काफ़ी सिमिलर है, क्योंकि स्ट्रिंग थ्योरी के अनुसार हमारे यूनिवर्स में मैटर पार्टिकल्स हमेशा नहीं होता, वो तो स्ट्रिंग के वाइब्रेशन से उत्पन्न होता है। बिल्कुल वैसे ही जैसे कि इल्यूजन थ्योरी और मायावाद थ्योरी में फिजिकल यूनिवर्स भी अविद्या या फिर इग्नोरेंस से ही उत्पन्न होता है। शायद उस निराकार परम ब्रह्म को जानने के बाद ही हमारी सारी अविद्या मिट जाती है और हम उस परमात्मा से एक हो जाते हैं। शायद हमारे ऋषि मुनियों ने नटराज रूपी शिव का वो स्वरूप इसीलिए बनाया था। एस्ट्रोलॉजी तो स्पिरिचुअलिटी का एक बहुत छोटा सा पार्ट है। अध्यात्म तो बहुत वास्ट टॉपिक है
और मैं आगे चलकर इस पर भी वीडियोस बनाऊंगा। आशा करता हूँ कि मैं आपके प्रश्नों का उत्तर दे पाया होऊंगा। आपका अभी तक जुड़े रहने के लिए कोटि कोटि धन्यवाद।